नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष टेक में। आज है 27 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट है, जिसमें मैथ का पेपर है वर्ग 2 का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमारे साथ मैम है। मैम, आपका शुभ नाम? आरती मिश्रा। कहाँ से आए हैं? मैं प्रयागराज से। प्रयागराज से आए हैं, यानी जनरल कैटेगरी से हैं। क्या स्कोर किए हैं? मेरा 60 है। 60 है, अच्छा स्कोर है। क्या लैब में आपको हाईएस्ट स्कोर इससे ज्यादा मिला क्या? नहीं सर, गर्ल्स में तो नहीं था, लड़के का था। एक लड़के का 67 और एक का 70 था। अच्छा, और वैसे सुनने में आया हो कि कोई 80 प्लस आया हो? ऐसा नहीं। इसकी क्या वजह है कि पेपर में जो है तो फिर से मतलब स्कोर कम जा रहा है, जैसे कि साइंस में जा रहा है? साइंस में क्योंकि जो मैथ्स का सिलेबस है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पूछा जा रहा है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा लेवल अप है। अच्छा, मतलब अप टू 12th से भी बियॉन्ड कह सकते हैं, थोड़ा ज्यादा है। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा? यस सर। मैं केमिस्ट्री से, फिजिक्स से? नहीं, मैथ्स से। मैथ से है। और फिर मास्टर डिग्री भी कंप्लीट की? हाँ जी, मास्टर्स भी है। वो किससे सब्जेक्ट? मैथ्स से है। वो मैथ्स से, तो मैथ्स तो आपके लिए इजी रहा होगा। हाँ, मैथ्स अच्छा था, बट मैथ्स के क्वेश्चंस काफी कम थे। अच्छा अच्छा। और पूरा क्या है, सेक्शनल ऐसा आया नहीं है कि सेक्शन में हो कि फिजिक्स का पहले और मैथ्स का या केमिस्ट्री का, पूरा ऐसे मिक्स करके आया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा और टाइम मैनेजमेंट में भी दिक्कत हो रहा है। यदि रेशियो निकाला जाए कि मैथ के कितने क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के कितने होंगे, केमिस्ट्री के कितने होंगे, तो क्या आप बताएंगे? मैथ्स का मे बी 30 to 35 और फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्यादा है, थोड़ा 40 to 50 केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में किसका ज्यादा है? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का। अच्छा अच्छा। हमारे पास सिलेबस है मैम, यदि आप इसको थोड़ा सा ऊपर ही समझा दीजिए कि बच्चों को भी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी। नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है जी। यूनिट 3 में क्वाड्रिलेटरल से आया हुआ था जी जी। और 4th में तो नहीं था कोई क्वेश्चन, सर्कल का था बट बहुत बेसिक क्वेश्चन था जी जी। ट्रिगोनोमेट्री में इनवर्स का नॉर्मल क्वेश्चन ही था एक। मैथ का पोर्शन ऐसा है कि बन जाएगा यदि आपने पढ़ा है। पोर्शन इजी है, बन जाएगा। हाँ, मैथ का क्वेश्चन काफी। प्रोबेबिलिटी से भी कुछ क्वेश्चन आया? प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन था जी जी। स्टैटिस्टिक्स का भी था एक क्वेश्चन, मोड करके पूछा हुआ था। अच्छा, माने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बच्चों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री स्पेशली ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मैथ्स वालों के लिए। फिजिक्स में बता दीजिए, न्यूमेरिकल कितने नंबर के आए हैं? फिजिक्स में न्यूमेरिकल 3-4 ही थे, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं थे। तो इसमें टफ क्या है फिजिक्स में? फिजिक्स में फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछ रहा है थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट बेस पूछ रहा है। कॉन्सेप्चुअल बेसिस है और थोड़ा घुमा दे रहा है क्वेश्चन। फिजिक्स का वेटेज कम है, केमिस्ट्री का ज्यादा है। अच्छा, जैसा सभी लोग बार बार ही बोल रहे हैं, केमिस्ट्री वेटेज काफी ज्यादा है और काफी डीप पूछ रहा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का थोड़ा एनालिसिस करिए कि किस तरीके से इसमें दूसरा अंदर, और क्या सिलेबस के अंदर का ही है या सिलेबस से बाहर? नहीं, केमिस्ट्री का सिलेबस तो मुझे लग रहा है बीएससी तक का है, क्योंकि एफ ब्लॉक तक के क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो की मेनली 10th 12th में काफी कम पढ़ाया जाता है, लेंथ नॉट एक्ट। थोड़ा सा सिलेबस के आधार पर बता दीजिए कि इस केमिस्ट्री में क्या क्या पूछे गए हैं। सिलेबस तो सभी है सर, लगभग सभी क्वेश्चंस को टच किया है। 20 के काफी क्वेश्चन है। 20 के? हाँ, इसमें क्या प्रदूषण यानी पॉल्यूशन से कैसे क्वेश्चन पूछे हैं? ग्रीन केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन था शायद, और हाँ ऐसे ही क्वेश्चन थे। और एस ब्लॉक ये यूनिट 17 से काफी क्वेश्चन थे। कैसे क्वेश्चन थे, कुछ बता दीजिए यदि आप। ब्लॉक फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड था। अच्छा। एलिमेंट दे देता था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा था। ऐसे क्वेश्चन थे। अच्छा। ये पदार्थ के अंतर, ये जो अवस्था है, इनसे कैसे क्वेश्चन थे? कुछ सिद्धांत जो है मैक्सवेल है, वोल्टास नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं था। अच्छा अच्छा। तो पर्टिकुलर क्या गुच्छे में क्वेश्चन आ रहे हैं केमिस्ट्री के किसी टॉपिक को लेकर के, जो बता दीजिए जो बच्चे पढ़ सके? थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स, हाँ, और पीरियोडिक टेबल से। अच्छा अच्छा। ओवरऑल बच्चों से आप क्या कहना चाहिए कि किस तरीके से तैयारी करें? बस प्रिपेयर करें, थोड़ा डीप जा करके पढ़ना होगा, क्योंकि ये सब अब तो डीप पढ़ नहीं सकती। हाँ, टॉपिक बता दीजिए जैसे थर्मोडायनामिक्स जैसे बता दीजिए। मैं फिजिक्स में बोलूंगी थर्मोडायनामिक्स और पीरियोडिक टेबल काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इसमें से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रेजुएशन लेवल का? हाँ जी, ग्रेजुएशन। और फिजिक्स में ऐसे कुछ टॉपिक? फिजिक्स में तो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है तो फिजिक्स के क्वेश्चन कर। लाइट से भी आ रहे हैं क्वेश्चन? लाइट से बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, रिफ्लेक्शन का करके पूछा हुआ था। अच्छा अच्छा। और रिएक्शन से कुछ क्वेश्चन? रिएक्शन से काफी क्वेश्चन है, वो हम लोगों ने टच नहीं किया था क्योंकि हम लोग जहाँ से पढ़ रहे थे नहीं हो पाया था। वो क्वेश्चन गलत हो गए हैं केमिस्ट्री में। आने वाले दोस्तों से कुछ और कहना चाहें आप? बस बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है? नवीन कुमार। नवीन कुमार, कहाँ से आए हैं? सागर से। स्कोर क्या किए हैं? 57 स्कोर हुआ है। ऐसा क्या लैब में आपको सुनने को या देखने को मिला कि स्कोर हाईएस्ट कितना जा रहा है, या सबके ऐसे स्कोर आ रहे हैं? मेरा एग्जाम पहले हो गया था, तो इसलिए मैंने पहले एग्जिट किया, तो मैं ज्यादा बात नहीं हुई लोगों से जी। बट मैं एग्जाम की डिफिकल्टी को बताऊंगा, तो उसमें रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं जी। और मैथ्स के क्वेश्चन कम मिले मुझे जी। और साइंस थोड़ा इजी था, बट जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है जी जी वो डिफिकल्ट आया था।
जैसा कि जी डिफिकल्ट है, जैसा कि हम सिलेबस को यदि देखें तो 10 यूनिट मैथ की है, 5 यूनिट फिजिक्स की, 5 यूनिट केमिस्ट्री की। तो इस हिसाब से जो है तो ऐसा होना चाहिए कि 50 नंबर मैथ के आ जाए और 25 फिजिक्स की, 25 केमिस्ट्री की। तो क्या है सर? ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, फिक्स नहीं आ रहा है। तो यूनिट वाइज फिक्स क्या अनुपात है, क्या रेशियो है इसका? रेशियो ये अब शिफ्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने सफलिंग करी हुई क्वेश्चन की, उसमें किसी सेक्शन में किसी में ज्यादा आ सकते हैं, किसी में कम आ सकते हैं। आज के शिफ्ट में क्या था? आज के मैथ्स के क्वेश्चन कम थे। कितने रहे होंगे? 40 अराउंड। 40 अराउंड रहे होंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री में किसका ज्यादा रहा? फिजिक्स का ज्यादा रहा, केमिस्ट्री का लगभग 20 क्वेश्चन ऐसा रहा। यदि पेपर के लेवल की बात करें तो तीनों में से कौन ज्यादा टफ आ रहा है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से जी जी फिजिक्स ज्यादा टफ आ रहा है। फिजिक्स ज्यादा टफ क्यों? न्यूमेरिकल क्वेश्चन? केमिस्ट्री ऑल्सो टफ। अच्छा दोनों। मैथ इजी लेवल आ रहा है? मैथ्स मतलब मुझसे तो बना है, अब बाकी का नहीं पता। अच्छा, जो तैयारी किए हैं तो उनसे बन रहा है। सिलेबस के अंदर की सारी चीजें आ रही हैं? सिलेबस से तो अंदर तो है, बट लेकिन अगर कोई तैयारी भी कर रहा है ना तो वो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा उसको, जैसे उसको कभी नहीं मिलेंगे। इस टाइप से डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे। क्या कई बच्चे कहते हैं कि ये जो पेपर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री जो है तो ऊपर जा रहा है, हायर जा रहा है, ग्रेजुएशन लेवल का जा रहा है? हाँ 100%। वही मैंने आपको जो अभी लास्ट में बोला ना कि आप तैयारी कितनी भी कर लो, इस स्टैंडर्ड में आपको और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि लेवल से दूसरा क्वेश्चन। मेरे पास सिलेबस है, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को कैंडिडेट को जो है आप थोड़ा सा सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन बता दीजिए कि कहाँ से क्या आया है। इकाई 1 से, इकाई 2 से, संख्या पद्धति जैसी है, यहाँ से इकाई 1 से शुरू करिए। नंबर सिस्टम आ रहा है यहाँ पे, इंग्लिश में नहीं है आपको? नहीं हो गया, ऐसे जो आपको न बनेगा तो हम समझा देंगे। रियल नंबर हो गया, रियल नंबर आ रहा है ना, ये भी आ रहा है। अच्छा, ये 10 यूनिट में से ऐसा डिफिकल्ट रहेगा। अच्छा पॉलिनोमियल नहीं आया। अच्छा थ्री में साइन कॉस के क्वेश्चन आएंगे जी, और नंबर सिस्टम आएगा, और पॉलिनोमियल में से भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको देखने के लिए। जी। एंड हाँ, ये भी आएगा, चतुर्भुज क्या लिखा है, क्वाड्रिलेटरल्स, ये भी आएगा जी। और कौन सा क्वेश्चन है बताता हूँ। हीरोन वाला तो नहीं आ रहा है जी, हीरोन का कल आया था, आज नहीं आया है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन को लेके आ रहे हैं। अच्छा ना, साइन कॉस को लेकर आ रहे हैं। अच्छा, नंबर सिस्टम तो मिलेगा। अच्छा, यही है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के इसी में से 40 नंबर का आ रहा है। पीछे हम आगे देखते हैं, ये क्या प्रोबेबिलिटी से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं? हाँ, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आया था और उसमें भी आया था जी, मीन मोड मीडियन वाला भी आया था। अच्छा क्वेश्चन। हाँ, नहीं इधर वो तो बन जाएगा। हाँ, ये इजी आ रहे हैं वाले क्वेश्चन। अवकलन समाकलन ये जो है तो हाँ, ये तो आ रहे हैं। डिफरेंशियल ये आ रहा है 11-12। हाँ, 11-12 का सिलेबस है ये। अच्छा, इनमें से आ रहे हैं, इसमें डिफिकल्ट आ रहे हैं। अच्छा, इजी वाले तो बन जाते हैं ना जिनने पढ़ा है। इसमें मैं आपको बता रहा था, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, फिजिक्स का थोड़ा एनालिसिस करिए कि न्यूमेरिकल कितने नंबर के आ रहे हैं? न्यूमेरिकल वैसे नहीं आ रहे, कंसेप्ट वाइज आ रहे हैं। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो बन जाएगा। सीधे न्यूमेरिकल? हाँ, सीधे न्यूमेरिकल कंसेप्ट पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पहली यूनिट से क्या आ रहा है, मतलब 11th यूनिट से बले में यांत्रिकी से, 4th एंड मैकेनिकल, ये पूछ रहे हैं भौतिक राशि। हाँ, भौतिक राशियाँ पूछ रहे हैं जी। ये ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन मिले मुझे। अच्छा है ना। ये किस लेवल के क्वेश्चन ये हैं, क्या पूछा जा रहा है? ये फिजिक्स में मैंने बोला, फिजिक्स में ये एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हाँ, कंसेप्ट अगर आपके हैं तो हो जाएगा। अच्छा, आगे बताइए। और केमिस्ट्री का मैं बोलूँगा, केमिस्ट्री में और बता दीजिए। फिजिक्स में और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैग्नेटिज्म है, और मैग्नेटिज्म से एक क्वेश्चन मिला मुझे। लाइट से इनसे ओवरऑल फिजिक्स का बताएं तो आप कैसे कहेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स का? फिजिक्स के सारे क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड है। अगर आपकी कंसिस्टेंट स्टडी है तभी आप पे बनेंगे। अगर आपका स्टडी लेवल छूट गया है, आपने पढ़ना बंद कर दिया है, डिफिकल्ट रहेगा करने के। अच्छा, ये केमिस्ट्री के बता दीजिए। केमिस्ट्री में आपको ये डॉल्टन वाला तो नहीं आया, एटॉमिक नंबर ये वाले क्वेश्चन आए थे, पूछ रहे थे किसका क्या है, नाइट्रोजन। हाँ, एंड उसमें क्या बोलता हूँ मैं, पीरियोडिक टेबल से तो नहीं, मैं बताऊँ कि कॉम्बिनेशन और जो रिएक्शन होती है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, रिएक्शन से क्वेश्चन? रिएक्शन, हाँ, रिएक्शन। अच्छा, किस लेवल का रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है? उसमें आपका ये पूछा कि वो कौन सा बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, और क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? सोल्यूशन से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं? पीएच वाला नहीं आया। हाँ, ये बिलियन सॉल्यूशन ये तो आया है। अच्छा, चलिए ठीक है। ओवरऑल यदि देखा जाए क्वेश्चन पेपर, आपने जो उम्मीद की थी उससे कितना अलग?
मेरी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में इस लेवल की तैयारी तो नहीं थी, मैथ्स की तैयारी थी मेरी, तो मैथ्स के क्वेश्चन मुझसे बने हैं। अच्छा, और मुझे लगता है कि मेरा जो स्कोर है वो मैथ्स को ही लेकर आया होगा। अगर थोड़ी सी प्रिपरेशन और होती फिजिक्स केमिस्ट्री की तो मेरा स्कोर अच्छा हो सकता था। आपका पीजी भी कंप्लीट है कि ग्रेजुएशन तक? मेरा अभी हाँ पीजी है, बट डिफरेंट सब्जेक्ट से। अच्छा अच्छा। हाँ, और मेरा मैथ्स ही है, तो बेसिकली मैथ्स में क्वेश्चन तो कर लिए मैंने। और बाकी आने वाले दोस्तों से आप क्या कहेंगे कि अगले शिफ्ट में या कल जो पेपर होने वाला है मैथ का, उसमें किस तरीके से स्ट्रेटेजी अपनाएं? अभी जो अपन ने सिलेबस डिस्कस किया ना, यही क्वेश्चन कर लेंगे तो अगर इसका 50% भी फंसता है तो आपका स्कोर बेटर हो सकता है ना? हाँ। और कहाँ पे पढ़ाई कर लें कि मतलब यदि मैथ उनका बेटर है तो 70+ कर जाए? मैथ बेटर है तो मैथ्स तो बनी जाएगी उनसे, और फिजिक्स में जो हमने डिस्कस किया है जितने टॉपिक वही पढ़ लो तो आपका जो मेरा स्कोर उससे बेटर हो सकता है। ओके सर, थैंक यू।